अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आपको पाकिस्तान में अपना बिजनेस या कंपनी रजिस्टर करवानी है तो इस करंट ईयर में आप अपना बिजनेस या कंपनी किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पाकिस्तान में कौन सी टाइप का बिजनेस या कंपनी आप रजिस्टर करवा सकते हैं और इसके लिए आपको किस प्रोसीजर से गुजरना होगा, यही सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानोगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में किस किस्म के बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म जिसको हम एओपी कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम अक्सर एलएलपी कहते हैं, इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये तमाम ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में अपना बिजनेस रजिस्टर करवाने की। तो यहीं पर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इन टाइप्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ये तो समझाएं। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसको एक बंदा अपने नाम पर रजिस्टर कर सकता है, इसको वो खुद ही मैनेज करता है और बिजनेस की तमाम जिम्मेदारी या नफा नुकसान भी एक आदमी पर होगी। इस किस्म का बिजनेस रजिस्टर करना बहुत ही आसान होता है, टैक्सेस भी कोई ख़ास नहीं होते, बट इस टाइप ऑफ बिजनेस को कल को एक्सपेंड करना मुश्किल होता है। अगर आपका ये प्लान है कि आपने कल को इसको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको ये बिजनेस से हटकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए। सिमिलरली, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है मगर आप एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं उस बिजनेस को कंट्रोल करने वाले, तो फिर आपको अपना बिजनेस एज एन एओपी रजिस्टर करना चाहिए। इसमें भी रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, जल्दी हो जाती है, कोई हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, टैक्सेस भी नॉमिनल होते हैं और कोई मंथली या ईयरली चार्जेस नहीं होते। एओपी का एक और बेनिफिट ये भी होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में इसको आप रजिस्टर करते हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा ऑफिस या ब्रांचेस भी आप ओपन कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट टाइप है एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आपका ये प्लान है कि आप बड़ा बिजनेस सेटअप बनाना चाह रहे हैं जिसकी ब्रांचेस भी पूरे मुल्क में हो सकती हैं, और ऐसी सूरत में आप अपना बिजनेस एज एलएलपी रजिस्टर करवा सकते हैं। एक एलएलपी की रजिस्ट्रेशन एसईसीपी एंड एफबीआर दोनों के साथ होती है। यही वजह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एओपी की रजिस्ट्रेशन तकरीबन एक दिन में हो जाती है, बट एलएलपी की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तकरीबन 10 से 15 दिन का होता है। इसी तरह से अगर आपका बिजनेस इससे भी बड़ा है एंड आप पूरे पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी अपनी इस कंपनी की ब्रांचेस को ओपन करना चाहते हैं, तो फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप मिनिमम 2 पार्टनर से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना चाहें कंपनी के साइज़ के लिहाज से उतने पार्टनर ऐड किए जा सकते हैं। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसको आप स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा कैपिटल भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब रही बात इन बिजनेस की रजिस्ट्रेशन फ़ी की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एओपी की रजिस्ट्रेशन तो एफबीआर से हो जाती है एंड उस पर कोई ख़ास खर्चा नहीं आता। बाकी टाइप की बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी कंपनी के नॉमिनल शेयर कैपिटल वैल्यू के लिहाज से फ़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल आपके माइंड में आएगा कि नॉमिनल शेयर कैपिटल वैल्यू क्या होती है। तो आसान ज़ुबान में आपको समझाऊं तो एक कंपनी मैक्सिमम जितना कैपिटल रेज करती है उसको नॉमिनल शेयर कैपिटल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक कंपनी है जिसे आपने 10 लाख रुपए से शुरू किया और अगर 100 रुपये एक शेयर की वैल्यू हो तो आप मैक्सिमम 10,000 कंपनी शेयर्स जारी कर सकते हैं। यहाँ पर 10 लाख की वैल्यू आपका नॉमिनल कैपिटल शेयर वैल्यू होगी। एक और बात याद रखिएगा कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं और बाद में चाहे तो इसको इंक्रीज करते जाएं। अब चलें कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात हो जाए तो डिफरेंट टाइप के बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको अपना एनआईसी, ईमेल, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस, लेटर हेड एंड बिजनेस नेम चाहिए होगा। एंड इन केस ऑफ एओपी यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं और साथ में परसेंटेज ऑफ शेयर भी बताना होता है कि किस पार्टनर का कितना शेयर है। अगर आप एज एन एलएलपी रजिस्टर हो रहे हैं तो फिर आपको एनआईसी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, परसेंटेज ऑफ शेयर फॉर पार्टनर्स, ऑफिस एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस नेम एंड आपकी एलएलपी का एक लेटर हेड भी चाहिए होगा। अब प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर ये आर्टिकल लाजमी विजिट करें और वहाँ से सारी चीज़ें आसानी से समझ लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब अगर हम बिजनेस को डिस्कस कर ही रहे हैं बट बिजनेस बैंक अकाउंट को डिस्कस नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी।
आपने अपने बिजनेस के लिए ऐसा बैंक चूज करना है जो आपके बिजनेस लोकेशन के करीब तरीन हो, जिसका नेटवर्क ऑल ओवर पाकिस्तान हो, जो आपको कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग देता हो, लो मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त ना हो, और ख़ास तौर पर वो जैज़ कैश, इजी पैसा, वन लिंक और दूसरे पेमेंट गेटवेज के लिए भी अवेलेबल हो, जो आपको मंथली या एनुअली किसी किस्म के चार्जेस ना डाले। और अगर वो आपके बिजनेस के लिए कोई बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर ऑफर कर दे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपने अपना अकाउंट ऐसा ओपन करवाना है जिसकी कोई लिमिट ना हो एंड लोकल और इंटरनेशनल बोथ ट्रांजैक्शन आसानी से कर पाए। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मीज़ान बैंक बिजनेस प्लस अकाउंट। मुझे मीज़ान बैंक ने स्पॉन्सर नहीं किया बाय द वे, बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर ये रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा देखें तो फिर आप HBL और फैसल बैंक, इनमें से कोई भी बैंक चूज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक आपसे आपका NIC, ईमेल, बिजनेस लेटर हेड, स्टैंप्स, एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मांग सकता है फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन, FBR एंड SCCP से मिले हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लेके जाइएगा। तो इस तरह से आपका बैंक अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि आप अपने बिजनेस को किस टाइम में रजिस्टर करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कितना टाइम लगेगा बिजनेस रजिस्टर होने में, एंड कैसा बैंक अकाउंट आपके बिजनेस के लिए सूटेबल रहेगा। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो टॉपिक आप रेकमेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।